जो है हम लोग सीखने वाले हैं भाग देना, उसमें भी एक लाइनिंग में भाग देना। कैसे सीखेंगे? बहुत ही आसान तरीका से। किस संख्या से? तो आज हम लोग देंगे 25 से भाग। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, क्या चीज? जो आखिर में 25 से भाग देगा उसमें भी एक लाइन में आंसर इतनी बड़ी संख्या का कैसे? ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तो हम लेके आए हैं, ये पॉसिबल है और ऐसा है पॉसिबल, इस कारण से आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सब भी बने रहिए, जो आखिर में किस प्रकार से एक ही लाइन में हम आंसर देने वाले हैं। सबसे पहले छोटा छोटा कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद इसको हम भाग दे के सिखाएंगे। अगर हम छोटी संख्या की बात करें तो अगर हम 50 का अगर बात करें तो 50 से अगर भाग देंगे 25 में तो कितना हो जाएगा? सबको पता है जो 2 हो जाएगा। ठीक है, सबको पता है 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें जो अगर हम 500 को अगर 25 में भाग देंगे तो कितना होगा? अब थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जहां तक अनुमान है 20 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा 20 हो जाएगा, अनुमानता क्या होगा? यही कारण है जो आखिर में क्या, यानी धीरे धीरे संख्या बड़ी होती जाएगी। 625 को हम अगर 5 से भाग देंगे तो आखिर में क्या होगा? धीरे धीरे संख्या बड़ा होते जा रहा है। तो आखिर में तब तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, जो 25 भागा 625, अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो फिर 25 दूनी 50 हुआ, फिर 50 में अब इसमें से घटाएंगे 2 हुआ, 1 हुआ, 125। अब 25 कहाँ? 25 25 दूनी 50, 25 या 75, उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, उसका टेबल पढ़ते जाएंगे, तब होगा 25 पंचे 125। तो यहाँ पर फिर देखेंगे जो अरे यार 25 यानी 2 मरतबे लगा, फिर 5 मरतबे लगा, 25 से जाके कटा, यानी तभी कट गया, यानी 25 हुआ। उससे अच्छा क्यों ना हम एक ही लाइन में इतना इतना बड़ा आंसर को निकालते जाए। तो क्या ट्रिक है? तो देखिए, ट्रिक अब अप्लाई करते हैं। क्या चीज? ट्रिक अब हम लोग अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 50 है, 50 को 4 से गुना कर दो। 50 गुना 4 कितना हो गया? 200 हो गया। अब तो बोलिएगा जो सबसे अच्छा यही ना है जो हम काट देंगे। हाँ, हम मानते हैं जो छोटी छोटी संख्या को तू काट लोगे, बट इतनी बड़ी संख्या को कैसे तुम काटते जाओगे? तो इससे अच्छा क्या होगा? हाँ, इसको गुना कर दो 4 से, इसको गुना किए 4 से, 4 से जैसे ही गुना करेंगे और नीचे में भी 4 से, यानी ऊपर में 4 से किए तो नीचे में भी मान के चलते हैं, हमको गुना नीचे में करना नहीं है, मान के चलते हम 4 से गुना नीचे में भी किए, ये 200 हो गया। ठीक है, ये 200 हो गया और ये 100 हो गया। कितना हो गया? 2500 के 100 हो गया। अब ये 2 जीरो जो है ऊपर जो जाएगा तो दशमलव में बैठाएगा ना। अब हमको काटना नहीं है, दशमलव में बैठाएगा ना। हमको ये तो करना ही नहीं है, 25 गुना 4 नहीं करना, बस मने मन रखना है, मने मन रखना है। 200 हुआ, 200 जैसे ही पूरा 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे 625 है, 625 गुना हम 4 करेंगे तो 4 पंचे 20 के 0, हाथ में कितना हो गया? 2 हो गया। 8 दूनी 10, यानी 10 का 0 हाथ में 1 हो गया। उसके बाद 24 1 25, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से धीरे धीरे चलिए, अब जो है हम थोड़ा सा संख्या को बढ़ा लेते हैं। जैसे 1075, यानी इतना इतना बड़ा संख्या लिए, यानी 1755 लिए। अब इसको 25 से भाग करना है, 25 से हमको भाग करना है। क्या करेंगे? इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त, एक लाइनिंग में इसका आंसर आएगा। इसको हम पूरी को 4 से गुना कर देंगे। 4 से जैसे ही गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 5 के 20 के 0, 5 के 20, 2 22 का 2, हाथ में कितना आया? 2 आया। अब उसके बाद 7 चौके 28, 28 हुआ ना, 7 चौके 28, 28 या 2 30 का 0, हाथ में 3, 4 3 7। अब कुछ नहीं करना है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, तो 70.20 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब धीरे धीरे बढ़ा लेते जा रहे हैं। कितना बड़ा? तो इतना बड़ा। क्या करना है? तो 800, हम अगर 800, चलिए इसको हमको 25 से भाग देना है। अब आया, लाइन पे आ रहा है धीरे धीरे। अगर 25 से भाग देना है तो क्या करेंगे? अब फिर से ऐसे करके करते जाएंगे, पता चलेगा जो टाइम लॉस। और तब तक में कोई आगे का अगर कोई तेज स्टूडेंट होगा, तुमसे पहले अगर जवाब देगा, तब तो तुमको भागा भी देने में मजा नहीं। अरे यार इतना देर से कौन करेगा? तो इसके लिए क्या ट्रिक है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 4 से सबको गुना कर देना है, 4 से गुना कर देना है और 25 से भाग। देखिए 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 के 6, गुना भी करने में दिक्कत है, गुना करने में क्या चीज का दिक्कत?
4 चौके 16, हाथ में एक हुआ 8, यानी 8 चौके 32, 1 33 का 3, हाथ में 3 बचा, उसके बाद 8 पंचा यानी 20, 20 3 23, हाथ में कितना बचा यानी पैसा 2 बचा, 7 चौके 28, 2 30 का 0, हाथ में 3 बचा, उसके बाद 32 3 35, कुछ नहीं करना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, इतना आंसर निकलेगा। नहीं होता तो भाग देके चेक कर लो। अब इसको चलिए अब ऊपर वाले को बनाते हैं, ये तो हो गया। चलिए अब ऊपर वाले तो और इजी है बनाना, कैसे? कुछ नहीं करना है, इसमें 4 से भाग दो, यानी 4 से गुना करो, 25 से भाग कर दो, यानी बट्टे 25, 25 से हमको भाग देना है, 25 से जैसे ही भाग देंगे तो इनको 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, हाथ पैसा नहीं बचा। अब 4 तिया 12 हो गया, हाथ में एक पैसा बचा, 4 चौके 16 हो गया, 16 1 17, हाथ में कितना बचा, एक बचा। अब 5 चौके 20 हो गया, 20 1 21 का एक, हाथ में एक था जी, 5 चौके 20 1 21 का एक हुआ, हाथ में कितना बचा, 2 बचा। अब उसके बाद 6 चौके 24, 24 या 2 26, हाथ में कितना बचा, 2 बचा। अब 7 चौके 28, 28 हुआ ना, 28 2 30 का 0, हाथ में कितना बचा, तो 3 बचा। अब जो है 8 चौके 32, 32 3 35, 35 लिख दिए, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। अब दशमलव यहाँ पर आगे में बैठा देना है, क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, इतनी आंसर निकल के आएगी। नहीं होता है तो आप 25 से इन संख्या को भाग देके देख लो, इतना आंसर आएगा। कितना मस्त ट्रिक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब देखो बाबू कंसेप्ट, ये कंसेप्ट निकला कैसे, ये कंसेप्ट निकला कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है ना। हम तो भाग देना तो सीख गए, लेकिन अगर कोई पूछ देगा हुआ कैसे, तब क्या करेंगे, तब कहेंगे कि जो हो गया, लेकिन तुमको तो पता रहना चाहिए, जो आखिर में जो पूछेगा उनको देख लेंगे, जो अरे हो गया, जैसे मन हुआ हम वैसे कर दिए, तुमको आंसर चाहिए ना, इंटेलिजेंट चुटकियों में आंसर देंगे, चुटकी में, तो भाग दे के देखो हम चुटकी में आंसर देंगे। तो अब क्या करना क्या है, तो उसके लिए कंसेप्ट देखोगे ना, जो आखिर में किस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, कंसेप्ट क्या समझो इधर, यानी 5 है, ठीक है, कोई मान के चलते हैं 50 है, अब 50 बटे 25 है, अब 50 को 25 में हम भाग देंगे, ठीक है, तो आखिर में ये 50 में 25 को जो हम भाग देंगे, तो सबको पता है 2 आएगा, हम समझाने के लिए लिए हैं। अगर हम इधर 4 से गुना कर देंगे तो ये 25 चौके 100 हो गया ना, 100 हुआ। अब इसमें भी अगर 4 से हम अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, हुआ ना 200। 4 से अगर गुना करेंगे इधर तो 100 हो गया, इधर अगर करेंगे तो 200 हो गया, ऊपर नीचे दोनों में गुना किए जी, दोनों अगर गुना करेंगे तो अब हम 100 में या तो 200 से भाग दे या 100 से भाग दे, कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर हम 200 से, अगर 200 से 100 से अगर भाग देंगे तो पर भी कट के कितना आया, 2 आया, आया कि नहीं आया। और अगर हम 50 में 25 से भाग देंगे तो पर भी 2 आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर 50 में 25 से करना है, तो अब क्या करना है, 200 लिखेंगे और 2 अंक के बाद, यानी ये जो 0 है ना, जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर जब जाता है 0 तो क्या होता है, दशमलव, यानी 1 अंक पीछे जाता है, 1 0 ऊपर जाएगा तो 1 0, यानी 1 अंक पीछे जाके दशमलव लगेगा, तो कितना 0 जा रहा है, 2 0 जा रहा है, तो 2 अंक के बाद जाके दशमलव लग जाएगा, ये होगा आंसर। अब इसी प्रकार से मान के चलते हैं 55 बटे 25 है, 55 बटे कितना है, 25 है। अब इसको भाग देना है, इसको क्या करेंगे, अब पॉइंट में जाएगा तो इसको कुछ नहीं करना है, 4 से गुना कर देना, इधर भी 4 से गुना कर देना है, तो 5 चुके 20 के 0, 20 2 22 220 हुआ, और इधर 100 है। अब या तो तू 100 से भाग दो 200, यानी या तो तू 100 से भाग दो 220 में, या तो फिर तू 25 से भाग दो 55 में, बात बराबर पड़ता है, ठीक है, बात क्या पड़ता है, तो बराबर पड़ता है, इसलिए हमको क्या करना है, 2 0 है ना जी, 100 हुआ तो इसका 100 का 2 0 ऊपर जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये होगा राइट आंसर। देखा कितना आसान ट्रिक है, इनसे आसान तो कहीं पर यूट्यूब पे तुमको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या करना है दोस्तों, में वीडियो को शेयर करो और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट ट्रिक जो 5 से, अब हम कल की वीडियो में सीखेंगे क्या, जो कोई भी कितनों भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उनको हम 5 से कैसे भाग देंगे, ठीक है, 5 से भाग कैसे देंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं, आज के लिए बस इतना है।